हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कैलेंडर से संबंधित, आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि किसी तारीख को कौन सा दिन हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमें शताब्दी कोड चाहिए। शताब्दी कोड क्या होता है, यानी कि 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं। तो शताब्दी 4 प्रकार के होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। दिन कोड, यानी कि जो हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं उनका कोड क्या होता है कि किस दिन को हम किस कोड से जानेंगे। और तीसरा हमारा महीना कोड या माह कोड, कि हमारे पास जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने होते हैं टोटल 12, उनका कोड क्या होता है, यानी किस मंथ का कोड क्या होता है। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। हम जानते हैं कि जो वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक हमारा होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष यानी कि जनरल वर्ष, और दूसरा हमारा होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे कि जिस वर्ष में दिनों की संख्या 365 होगी वह वर्ष एक सामान्य वर्ष कहलाएगा, और जिस वर्ष में दिनों की संख्या 366 होगी वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। फिर से, यानी कि जिस वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होगी वह वर्ष सामान्य वर्ष कहलाएगा, और जिस वर्ष में दिनों की संख्या 366 होगी वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। अब लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में दिनों का ये जो अंतर है किसके कारण होता है, तो हम सभी जानते हैं किसका कारण है, फरवरी। क्या है? फरवरी। क्या होता है फरवरी में कि सामान्य वर्ष में फरवरी हमारा 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। यही कारण है कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में एक दिन का अंतर होता है, लीप वर्ष एक दिन ज्यादा होता है, क्योंकि लीप वर्ष के फरवरी का जो महीना होता है 29 दिन का हो जाता है, जबकि एक सामान्य वर्ष का फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। तो सवाल आता है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष है। तो जनरली सामान्य तौर पर जाना जाता है कि जिस वर्ष में 4 से पूरी तरह भाग लग जाता हो, यानी कि जो हमारा ईस्वी चल रहा है जो वर्ष है, अगर उस वर्ष को हम 4 से डिवाइड करें, भाग दें और भाग पूरी तरह लग गया, कोई शेष नहीं बचा, तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। इसके अलावा अगर किसी तरह का कोई शेष बच जाए, यानी कि शेष कितना बचेगा, तो 4 से कम 1 भी बच सकता है, 2 बच सकता है और 3 बच सकता है। यानी कि अगर पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ 4 से, तो वह वर्ष हमारा क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा, और उस वर्ष का फरवरी 28 दिन का होगा। ठीक है, तो ये तो बात रही साधारण कोई वर्ष की। लेकिन अगर कोई शताब्दी वर्ष रहे, जैसे मान लेते हैं 300 ईस्वी, 400 ईस्वी, 500 ईस्वी, 800, 1000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, इस तरह के अगर 3000 ईस्वी की अगर हम बात करें तो हम कैसे जानेंगे कि यह वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई शताब्दी वर्ष हो तो उसे लीप वर्ष जानने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं? 400 से। किसमें? शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष जानने के लिए। अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष है और वह लीप वर्ष है कि नहीं ये जानना है, तो हम 4 के जगह पर 400 से भाग देते हैं। अगर 400 से विभाजित हो जाएगा तो वह लीप वर्ष होगा, और विभाजित नहीं होगा तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। ऐसे हम जनरली अगर 4 से भाग दे तो हमारा सभी लीप वर्ष हो जाएंगे, लेकिन नहीं, यह सभी शताब्दी वर्ष है और इनमें सब में हमें 400 से भाग देना होगा, और जो 400 से विभाजित होंगे वही लीप वर्ष होंगे। जैसे 300 हमारा लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। 400 हमारा लीप वर्ष है क्योंकि 400 से भाग लग जाएगा। 500 हमारा एक लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 400 से भाग नहीं लगेगा। 800 हमारा लीप वर्ष है, ये हमारा 400 लीप वर्ष है। अब इसमें 400 से भाग देंगे तो देखेंगे कि पूरी तरह भाग नहीं लगेगा, यानी कि ये भी एक सामान्य वर्ष है। 2000 में अगर हम 400 से भाग दें तो देख रहे हैं कि कट जाएगा, यानी कि यह भी हमारा एक
लीप वर्ष है, 3000 में 400 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी कि 3000 ईस्वी जो है से हमारा लीप वर्ष नहीं है। अब आते हैं कि शताब्दी का कोड क्या होता है। तो जो शताब्दी वर्ष यानी कि जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वह वर्ष का जो कोड होता है वह 6 होता है। यानी कि शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष होंगे उसका कोड 6 होगा, और उसके अगले वर्ष का यानी कि शताब्दी कोड जो लीप वर्ष हुआ उसका अगला जो होगा उसका कोड 4 होगा, और इसके अगला जो होगा उसका 2 होगा, और उसके अगला जो होगा से 0 होगा। बहुत आसान है। यानी कि जो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा उसका कोड 6 होगा, उसके आगे वाला वर्ष होगा उसका 4 होगा, उसके आगे वाला जो होगा 0 होगा, और उसके आगे वाला का 0 होगा। अब इसके आगे जो आएगा तो आगे जैसे ही 2000 आएगा वह लीप वर्ष हो जाएगा, तो फिर से उसका कोड 6 हो जाएगा, फिर उसके आगे आएगा तो 4 हो जाएगा, फिर उसके आगे आएगा 2 हो जाएगा, और इसके सामने जो आएगा वो फिर से 0 हो जाएगा, फिर लीप वर्ष आएगा, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप वर्ष आते हैं, तो प्रत्येक 400 वर्ष पर भी लीप वर्ष आएंगे, और लीप वर्ष का कोड 4, उसके आगे 6, उसके आगे का 4, उसके आगे का 2, और उसके आगे का 0 होगा। इसके तो हमें समझ में आ गई। अगला आते हैं दिन का कोड। हम जानते हैं कि दिन हमारे यही होते हैं ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो सभी जानते हैं कि रविवार का हम कोई काम नहीं करते हैं, यानी कि छुट्टी होता है, यानी कि हम कोई काम नहीं करते, हम शून्य काम करते हैं, इसलिए उसका कोड 0 होता है। उसके बाद सोमवार का कोड 1, यानी पहला दिन सप्ताह का होता है, हम सभी जानते हैं, उस दिन से हम लोग काम शुरू करते हैं। तो याद रखने का ट्रिक, रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, गुरुवार को और एक बृहस्पतिवार के नाम से भी हम जानते हैं, तो याद रखेंगे गुरुवार या बृहस्पतिवार का कोड 4 होता है, शुक्रवार का 5 और शनिवार का हमारा कोड होता है 6। अब आते हैं मंथ कोड क्या होता है। तो मंथ कोड आपको शुरू में याद करने पड़ेंगे, और ये अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी आप आराम से बना सकते हैं। मंथ कोड क्या होता है, तो जनवरी का होता है 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, यानी 033, जो कोलकाता हमारा महानगर है उसका पिन कोड कोड है, जो हम लोग फोन लगाते हैं ना वो 033। उसके बाद 614, उसके बाद 625, और अगला हमारा हो जाता है 335। एसटीडी कोड शुरू वाला कोलकाता का एसटीडी कोड 033, लास्ट में 035, 6 महीना। उसके बाद 614, 625, यह सामान्य वर्ष के लिए है, यह जो कोड हमारा है सामान्य वर्ष के लिए है। जब लीप वर्ष आएंगे, क्या आएंगे, जब लीप वर्ष आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी का हमारा कोड बदल जाएगा। क्या होगा, जनवरी के जगह पे 6 कर देना है और फरवरी के जगह पे 2 कर देना है। बहुत आसान है। फिर से अगर हम मंथ कोड की बात करें तो शुरू में कोलकाता का एसटीडी कोड 033 और लास्ट जो 3 है 035, फिर क्या 614, 625, आसान हो गया। और अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 मंथ का कोड बदलता है, जनवरी का और फरवरी का। जनवरी का हमारा कोड हो जाता है 6, फरवरी का हमारा कोड हो जाता है 2, जब वर्ष लीप वर्ष होगा, और बाकी का वही रहेगा, चाहे लीप वर्ष रहे या सामान्य वर्ष रहे। अब आते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं कि हम कैसे कोई भी तारीख का दिन ज्ञात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा ऐतिहासिक दिन है कि हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। कोई हमसे पूछा, बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब हम इतना पुराना कैलेंडर तो नहीं निकाल सकते, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो एकदम आसान है, इसके लिए कोड होता है। क्या है भाई, सूत्र हमारा क्या है, सूत्र आप जान लीजिए। सूत्र होता है डे का कोड
प्लस मंथ का कोड प्लस ईयर, जो ईयर होते हैं उसके लास्ट का दो जो लेटर होंगे, दो अंक जो होंगे वो, प्लस हमारा इसमें 4 से डिवाइड करने के बाद ईयर्स में 4 से भागा देने के बाद जो आएगा पूर्णांक वो यहाँ लिखेंगे, और प्लस में हम शताब्दी कोड लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे लीप वर्ष और शताब्दी कोड लिखते हैं। क्या क्या? दिन, महीना, साल का अंतिम 2 अक्षर, और उस ईयर में 4 से भाग देके जो भागफल आएगा वो, और प्लस शताब्दी कोड। यही हमारा सूत्र है, और इसी सूत्र पे हम सारे दिन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए क्या है, दिन है 15, महीना अगस्त, अगस्त का कोड क्या होता है 2, ईयर कितना है, तो ईयर का सिर्फ लास्ट का 2 अक्षर लेंगे, पूरा नहीं लेते हैं, सिर्फ लास्ट का 2 अक्षर लेते हैं। अब क्या, 47 में 4 से भाग दीजिए, जो भागफल आएगा वो सिर्फ लिखना है। आप भाग दे सकते हैं 47 में 4 से, 4 एकम 4 कट गया, 7, 4 एकम 4 3 शेष बच गया। यानी कि हमको सिर्फ भागफल लिखना है, यानी कि कितना भागफल आया 11। यही हमारा ईयर हुआ। ईयर के बाद हमारा लीप वर्ष हुआ, 47 में कितने लीप वर्ष हुए, प्लस शताब्दी कोड 1900 का शताब्दी कोड कितना होता है 0, और बट्टा 7 होता है हमारा सूत्र। आप याद रखेंगे, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इतना बट्टा 7, और इसमें हमें 7 से भाग दे देना है। क्योंकि 7 से क्यों भाग दिए? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद जो दिन होता है वो रिपीट होने लगता है। जैसे ही हमारा 7वां दिन आता है, कहीं से भी गिनिएगा, 7वां दिन के बाद जैसे ही 8वां दिन होता है वो हमारा रिपीट डे होता है, सेम वही डे आ जाता है जिससे हम शुरुआत करते हैं, इसलिए हम 7 से भाग देते हैं। चलिए, इतना को जोड़ के आप भाग दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट भाग अलग अलग भी दे सकते हैं। जैसे 7 से हम 15 में भाग देंगे तो भाग लग जाएगा, उसे छोड़ देंगे, जो शेष बचेगा उसे सिर्फ लिखेंगे। 7 दूना 14 हमारा भागफल बचा 1, 2 में भाग देंगे 7 से तो 2 आ जाएगा। 47 है तो 7 छक 42 5 बच जाएगा। 11 है तो 7 एकम 7 4 बच जाएगा, और फिर से बटा में 7। अब इसे जोड़िए, 5 2 7 1 8 8 4 12 बाई 7 हमको भाग देना है। भाग देंगे तो एक बार में भाग लगेगा, हमारा शेष कितना बच जाएगा 5। 7 से जब 12 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा भाग, कितना शेष बचेगा 5। यानी कि 5वां दिन हमारा होगा उत्तर। तो हम देखेंगे दिन में 5वां दिन कौन सा है, शुक्रवार। यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जो दिन था वो शुक्रवार था। बहुत आसान है। चलिए हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आप सूत्र देख लिए, अभी भी आप देख सकते हैं, हम सूत्र को नहीं मिटाएंगे। क्या है, हम अभी जानना चाहते हैं कि 26 जनवरी, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन, तो कैसे करेंगे? क्या है हमारा दिन 26 जनवरी का कोड, अगर सामान्य वर्ष है तो 0, और अगर लीप वर्ष है तो 6। तो देखते हैं 1950, देख रहे हैं कि 1950 एक सामान्य वर्ष है, यानी कि हम 0 लेंगे। ठीक है, ईयर्स लास्ट का 2 50 प्लस इसमें 4 से भाग देना है, जो भागफल आएगा वो, तो 48 यानी कि 50 तक 12 वो लीप वर्ष आएंगे, तो लीप वर्ष लेते हैं 4 से, इसीलिए भाग दिया जाता है। आप याद रखेंगे, शेष को छोड़ देते हैं। प्लस शताब्दी कोड 1900 है, 1900 का शताब्दी कोड 0 होता है, और बट्टा में 7 हो गया हमारा। चलिए अब देखते हैं, अलग अलग भाग देते हैं। 70 21 5 बचेगा शेष 0, 0 में भाग देगा 0। 7 से 50 में देंगे 7 7 49 कितना बच जाएगा 1। 7 में 12, 7 से 12 में भाग देंगे, हमारा शेष बचेगा 5। छोटा कर दिए इस चीज को। अब क्या, देखिए 5 5 10 और 1 11 बट्टा 7। चलिए भाग देंगे, एक बार में भाग लगेगा, हमारा शेष बचेगा 4। अब देखते हैं 4 कौन सा दिन है, गुरुवार। यानी कि हमारा जो पहली गणतंत्र दिवस मनाई गई थी वो हमारा गुरुवार को था। आसान है। चलिए एक और देखते हैं, उसके बाद एक और आसान ट्रिक बताएंगे कि हम आपको बहुत ही बिना
शताब्दी कोड और इतना लंबा किए हम, और शॉर्ट में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमारा तीसरा राष्ट्रीय पर्व होता है 2 अक्टूबर, कितना 1869। ये हम लेना चाहते हैं गांधी जी का जन्म, कि गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, ये हम निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 2 अक्टूबर के लिए 2 अक्टूबर का मंथ कोड, क्योंकि अक्टूबर चाहे लिप रहे कुछ रहे, अक्टूबर का 0 प्लस अंत का 2 कोड तो 69 को 4 से भागा देंगे, कितना आएगा 13। उसके बाद क्या है, शताब्दी कोड 1800 है ना। अब ध्यान दीजिए 1800 का शताब्दी कोड कितना होता है, 2 होता है। यानी कि अब शताब्दी कोड पर विशेष करके ध्यान देंगे। चलिए 7 से भाग देंगे 2 में तो हमारा 2 बच जाएगा 0। इसे भाग देंगे 7 9 63, 6 बच जाएगा, 7 एकम 7, 6 बच जाएगा और ये हमारा 2 बच जाएगा। चलिए फिर से 6 6 12, 2 14 और 2 16/7 भाग दीजिए, 2 बार में लगेगा, 2 हमारा शेष बचेगा, 7 14 और 2 16, यानी कि दूसरा दिन कौन सा है, मंगलवार। यानी कि जब गांधी जी का जन्म हुआ था तो हम लोग तो नहीं थे, लेकिन हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था, तो मंगलवार को हुआ था। चलिए अब कुछ शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं बिना इस सब सूत्रों के। सिर्फ हमको मंथ कोड और डे कोड पता होना चाहिए, एकदम सिंपल है। आप याद रखिएगा सवाल पूछे जाते हैं 2018, 2017 और 2019, यही हमारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हमसे कोई पूछ दिया, मान लीजिए कि 5 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था, आप बताइए हमको कि 5 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था। कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ 5 तारीख लेंगे और अगस्त का कोड क्या होता है 2/7 कर देंगे। क्या 5 2 7, क्या बचा रिमेंस 0 0, मतलब रविवार, यानी कि हमारा दिन जो होगा सो रविवार होगा। आप ज्ञात करके पता कर सकते हैं। हमारा आ गया, बताओ कि 26 नवंबर 2018 को कौन सा दिन था। कुछ नहीं करना है, हमको लंबा नहीं करना है, बस 26 दिन और नवंबर का कोड क्या होता है 3/7। 7 आप जोड़ भी दे सकते हैं 29 तो भी वही आएगा, या भाग देके कर सकते हैं। 7 4 28, हमारा रिमेंस बचेगा 1, यानी 1 का मतलब सोमवार, हमारा सोमवार होगा। इतना शॉर्ट हो सकता है इसका। अब सवाल आता है कि ये तो 2018 की बात हुई, 2017 में क्या होगा, तो आप याद रखिएगा। बस ऐसे ही कर सकते हैं कि 2018 को बेस मान लीजिए, आधार मान लीजिए। 2017 में जाएंगे तो 1 दिन घटा दीजिए, यानी कि जो आएगा आपका दिन वो 1 दिन घटा दीजिए, और 2019 में जाएगा तो 1 दिन जोड़ दीजिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि कैसे जोड़ देंगे या घटा देंगे। अरे अगर 18 रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, 17 रहेगा। जैसे हमसे कोई पूछ दिया कि 5 सितंबर 2017 को कौन सा दिन था, कुछ नहीं 5 लिख देंगे। सितंबर का कोड होता है 5, भाग दे देंगे, 5 5 10, 7 से भाग देंगे, 1 बार में भाग लगेगा, 3 बचेगा शेष। यानी कि बुधवार हमारा आया, लेकिन बुध 3 में क्या करना है 2017 है, 1 दिन घटा देना है, यानी कि दूसरा दिन क्या होगा मंगलवार होगा। और यही अगर हमको कोई पूछ दिया कि बताइए हमको कि 14 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था, तो क्या करेंगे। एकदम आसान है, आप इन चीजों इससे ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बस 14 लिख दीजिए, अप्रैल का कोड 6 लिख दीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 गुना 14 सिर्फ 6 बचेगा, यानी कि 6 हमारा रिमेंस है, लेकिन 2019 है, इसमें एक और जोड़ दीजिए, यानी कि 7वां दिन। 7वां दिन कहने का मतलब क्या, 7वां दिन का मतलब अगर 7 से भाग दे दे तो क्या आएगा रिमेंस 0, यानी कि 7 आता है या 0 आता है तो वह दिन रविवार होता है। आप याद रखिएगा
कि रविवार का कोड या तो 0 भी होता है या 7 भी होता है, यानी कि अगर 7 आता है तो भी हम रविवार कहेंगे, 0 आता है तो भी हम रविवार कहेंगे। ये रहा, यानी कि 2018 का अगर कोई दिन निकालना है तो कुछ नहीं करना है। अगर हमको शताब्दी कोड नहीं पता, बस दिन और मंथ कोड पता होना चाहिए, डायरेक्ट भाग दीजिए, जो आएगा वो हमारा उत्तर होगा। 2017 है तो 18 से 1 वर्ष पहले तो 1 घटा दीजिए, 2019 है तो 18 के बाद है 1 वर्ष जोड़ दीजिए। अब रहता है कि 1947 का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, तो आप याद रखिए, अगर 1947 का सवाल आता है, 1947 में जो दिन आएगा उसमें 2 जोड़ दीजिए। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे। और 1950 का अगर आता है तो 1 दिन घटा दीजिए, जो डे आएगा उसमें 1 दिन पहले का दिन ले लीजिए। जैसे हमसे कोई पूछा, पहले हम पढ़ चुके, लेकिन अगर और हम बनाना चाहें कि बताइए हमको कि 10 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन था, क्या लिखेंगे, 10 का 10, दिसंबर का कोड 5, भागा दे दीजिए 7 से, 15/7, भाग देंगे 2 बार में, 1 बचेगा। और क्या करना है, 1947 में याद रखिएगा कि हम जोड़ देते हैं, यानी कि 3 हो जाएगा। और तीसरा दिन हमारा क्या है, बुधवार है, यानी कि आप उस लॉन्ग प्रोसेस से ज्ञात करके पता लगा सकते हैं कि क्या ये ट्रिक सही है या गलत है। इस चीज का आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ज्यादा इसमें क्वेश्चंस कर पाएंगे, और जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप कभी भी उसको गलत नहीं करेंगे। जैसे हमने 1947 का ले लिया कि अगर 1947 का है तो बस डे और मंथ भाग दीजिए, और जो आएगा उसमें 2 दिन जोड़ के दूसरा अगला दिन बढ़ा दीजिए, यानी कि पहला दिन अगर सोमवार आता है तो उसका 2 अगला दिन लीजिए, यानी कि मंगलवार और बुधवार होगा उत्तर। अब 1950 की बात करते हैं। हमसे कोई पूछ दिया, बताइए भाई साहब कि 18 जून 1950 को कौन सा दिन था, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। 18 जून का देखिए कोड क्या होता है, 4, बस इतना ही लीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, 18 4 22, 7 भाग दीजिए 3, शेष बचा 1। और क्या करते हैं, अभी बताए 1950 में घटा देते हैं, यानी कि 0, और 0 किसका कोड होता है, 0 या 7 रविवार को होता है, यानी कि वो दिन हमारा रविवार। बहुत ही आसान ट्रिक है। तो ये इससे आगे वाले हम लोग पढ़ेंगे कि ये तो हमारा हुआ कि कोई ईस्वी दे दिया जाए, फिक्स डेट दिया जाए तो कौन सा दिन था निकालिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कभी कंडीशन दे दे कि इस तारीख इतना ईस्वी को ये दिन था, तो इस तारीख को इस वर्ष में कौन सा दिन होगा, वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो तब तक के लिए आप हमारे उस वीडियो का इंतजार कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में इसका रिप्लाई दिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे।